जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल का न्यूज़ आप सभी को तो मालूम ही होगा। किसी ना किसी सोशल मीडिया माध्यम से, या चाहे वो फिर यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी ना किसी तरीके से, चाहे कि कोई न्यूज़ चैनल हो, आप लोगों ने, या न्यूज़ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आप सभी को अब तक पता हो गया होगा कि कल दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में कौन सी घटना होती है, कौन सा बड़ा हादसा होता है। फिलहाल इस टॉपिक पर, इस जो ये कल हादसा हुआ, इस पर कई सारे लोगों ने वीडियो बनाया, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, बड़े बड़े यूट्यूबर हो, या फिर जिनका भी जो माध्यम है, सभी लोगों ने वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा कि वीडियो सब बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो क्या बनाऊं जब सब बना ही रहे हैं, सबको न्यूज़ मालूम है। लेकिन मैंने सोचा कल रात को कि कुछ सवाल है यहाँ पर, मैं कुछ सवाल इस वीडियो के बीच में आप सभी के सामने रखूँगा। मैं उस सवाल का जवाब बस आप लोगों से चाहता हूँ, कुछ नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक हो सके या फिर बीच तक तो एटलीस्ट कम से कम देख लेना, 4-5-6 मिनट तक आपको उस सवाल के बारे में मालूम हो जाए कि मैं सवाल क्या पूछना चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। जब ये ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना होती है, उसके कुछ दिन पहले दिल्ली के पटेल नगर में घटना होती है, जिसका कारण ये है कि कारण ये था, और कारण ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के वजह से जलभराव हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक पास हो जाती है, यानी कि बिजली, लाइट। उसके थ्रू एक बच्चा जब उस पानी के द्वारा जब जाता है और अपना जब गेट खोलता है, तो उस गेट पर इलेक्ट्रिक रहती है, मतलब उस गेट से करंट पास होता है, जिसके कारण उसको शॉक लगता है, उसका डेथ हो जाता है। अब ये जब मामला होता है कुछ दिन पहले, तो शासन प्रशासन, वहाँ की जो म्यूनसिपल पार्टीज़ हैं, मतलब वहाँ की जो म्यूनसिपल चीज़ें हैं, एमसीडी चीज़ें हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस पर सवाल उठते हैं कि आखिर कैसा आपका व्यवस्था है। जब आपको मालूम है कि बारिश का इस समय मौसम है और जलभराव हो जाता है, तो आपको इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, लोग उस पर मांग कर रहे थे, और वो मुद्दा कुछ नीचे जाता या फिर वो मुद्दा कुछ उसका सॉल्यूशन कुछ मिलता, उससे पहले कल वाली घटना हो जाती है, जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, आप सभी को मालूम है। अब तक जो न्यूज़ आ रहा है, लगभग 3 बच्चों का डेथ हुआ है, लेकिन सही आंकड़ा क्या है अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि बच्चे जो हैं यूपीएससी एस्पिरेंट और तमाम सारे बच्चे वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि हमें सही आंकड़ा दिया जाए। फिलहाल आंकड़ा क्या सही आएगा वो तो बात की बात है, कब आंकड़ा दिया जाएगा। चाहे 3 बच्चों का डेथ हो या 5 बच्चों का डेथ हो, डेथ होता है। पहली चीज़ ये आपको मालूम होना चाहिए। एक बात और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट, देखिए वहाँ पर दिल्ली में खास तौर पर मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ सब बच्चे लाखों में होते हैं। वो यूपीएससी का फ़िलहाल तो तैयारी करने जाते ही जाते हैं, साथ में पीसीएस का भी बहुत सारे बच्चे एसएससी की भी तैयारी करते हैं। यूपीएससी इंडिया का सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे टफेस्ट, सबसे बड़ा जॉब है, आप सभी को पता होगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी सबसे टफेस्ट जॉब में माना जाता है, एग्ज़ाम भी सबसे टफ होता है। अब आप ये एक बात सोच कर देखिए कि यूपीएससी के थ्रू जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनने की उम्मीद रखते हैं, सोचते हैं कि मैं सिस्टम में जाऊँगा, उस सिस्टम को सही करूँगा, या फिर कुछ अच्छा जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँगा। अब यही कहीं ना कहीं भावना लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट में होता है। अब यही चीज़ जिस सिस्टम के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, उसी सिस्टम ने कहीं ना कहीं इन बच्चों के मौत के जिम्मेदार साबित होते हुए दिखाई देते हैं। बस मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट थे, हो सकता है यहाँ पर कोई और भी बच्चे हो सकते थे, लेकिन अभी यूपीएससी एस्पिरेंट के बच्चों का डेथ हुआ है, तो हम इसी पर बात करने वाले हैं कि जो बच्चे सिस्टम में जाकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसी सिस्टम ने इनकी जान ले ली। ठीक है। अब एक सवाल और आप सभी के लिए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर पानी जो आया होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा समुद्र, आइसबर्ग या आइस के पिघलने से तो आया नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल नेता हैं, वहाँ की जो एमसीडी है, वहाँ के जो कोचिंग संस्थान, उनको ये बात पता होगा कि ये कहीं ना कहीं जल भराव वाला क्षेत्र है, यानी कि अगर बारिश ज़्यादा होगा तो जल भर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं पानी का ठहराव यहाँ पर हो सकता है। ये चीज़ नॉर्मली सबको पता होगा। अब मुझे एक बात आप लोग सभी बताइए, जब ये चीज़ कोचिंग संस्था को पता है, और जब ये पता है कि लाखों बच्चे वहाँ पर, हज़ारों बच्चे वहाँ पर तैयारी करने जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में सोचिए कितना इकॉनमी का कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडिया के आए तमाम सारे क्षेत्र से तमाम सारे बच्चे। सोचिए इस बात को ज़रा आप लोग गौर करिए कि तमाम सारे बच्चे आते हैं देश के हर कोने से, वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना फ़ायदा होता है, उनके लिए कितना कुछ करते हैं बच्चे। लेकिन बच्चों को दिल्ली की व्यवस्था से, या फिर कह सकिए लापरवाही, दिल्ली हो कोई भी स्टेट, ये लापरवाही की वजह से बच्चों के साथ क्या हुआ। अब एक बात बताइए कि जो कोचिंग संस्था है, ऐसा कहा जा रहा है राव आईएएस कोचिंग है, वो कोचिंग आईएएस आईपीएस बच्चों को बनाती है, और उनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता है कि बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी है, और वहाँ पर ज़रा सा बारिश तेज़ हो जाए तो पानी भर सकता है। उनको जब इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, तो उनको आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ाम की कोचिंग संस्था शायद उनको नहीं चलाना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ सवाल और भी आप सभी के सामने लाऊंगा, इस पर आपका मुझे राय चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे, अगर ये वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं मेरे पास कि मैं लिखूँगा फिर उसको बोलूँगा, जो मन में आ जा रहा है, हो सकता है कुछ पॉइंट ऊपर नीचे, कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाएंगे, उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब जो भी मेरे दिल में, दिमाग में जो भी आ रहा है, मैं आपसे सिर्फ बात को बोल रहा हूँ, उस बात को मैं शेयर कर रहा हूँ बस।
अब एक बात बताइए मुझे कि जितने भी बच्चे वहाँ पर थे, जिनका वहाँ पर डेथ हुआ है, उनके माँ बाप पर इस समय क्या क्या बीत रहा होगा, उनका क्या हाल होगा। अब एक बात बताइए कि वो जो बच्चा यूपीएससी का था, यूपीएससी एस्पिरेंट था, जो तैयारी कर रहा था, कल को वो आईएएस ऑफिसर बनता, आईपीएस बनता, या फिर अनफॉर्चुनेट नहीं बन पाता, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करता, कुछ बिजनेस करता, कुछ भी करता, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता, लाइफ में कुछ बढ़ता। हो सकता कि कोई बच्चा पॉलिटिशियन बनता, कुछ भी करता, अच्छा ही करता। अब कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी ने एक अच्छे इंसान को इस समाज में लाने से रोक दिया, सबसे बड़ी चीज़ है। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो व्यवस्था है उसके थ्रू ये हुआ है, उस पर ध्यान ना दिए जाने के कारण जो हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको आप लोग ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह जानबूझकर हुआ है, जानबूझकर कराया गया है। अगर इस पर ध्यान रखा जाता तो कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होती। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं जानबूझ के मुझे जो लगता है कि ये हुआ है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट तमाम सारे बच्चे रोड पर हर जगह मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अपने तरीके से जो भी आप करिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के अनुसार करिए। कोई भी चीज़ ऐसा ना करिए जो समाज कानून के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो। आप लोग जो भी करिए संविधान कानून के खिलाफ ही माफ़ करिए, उसके ही अंतर्गत में रहकर ही करिए, किसी चीज़ का कुछ नुकसान ना हो। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आप सभी के सामने। इस समय जो बच्चे धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भी इस इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, शासन प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं, व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं। आप सबसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा सवाल रहेगा आप सभी के लिए, कि ये धरना, ये चीज़ चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखना। कंटिन्यू रखने का मतलब ये हुआ, कभी ये सोच के मत इसको रोक देना कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर बोल रहा है और आपके दिमाग में ये आ गया ये तो भाई पॉलिटिकल लीडर मेरा है, यानी कि मैं इसको चाहता हूँ और ये इस पर कुछ बोल रहा है फिर नहीं बोल रहा है, तो हटाओ, इस पर क्या ही बोलें। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस जो बनने की आपकी इच्छा है, और वो सब छोड़िए, एक बेसिक, एक इंडियन, एक ऐसा ह्यूमन, अगर आपके पास किसी के खिलाफ या किसी अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं, तो फिर आप लोग आईएएस आईपीएस की पढ़ाई मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। अगर वहाँ पर आप लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या फिर वहाँ पर जाकर आप लोग अपना जो एक संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, सामाजिक के दायरे में जो भी आप लोग को हो सकता है वो आप ज़रूर करें। और आपको ये करना चाहिए, आपको ये रोकना नहीं चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। अब बहुत सारे इसमें आएंगे अपना पॉलिटिक्स अपने 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 तरीके से कि इनके गवर्नमेंट में इतने हादसे हुए, इनके गवर्नमेंट में इतने हादसे हुए। आप लोग ज़रा एक बात ये सोचिए कि ये मतलब कितना, मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ लेकिन मतलब कितना चुतियाफा वाला ये बात है कि अगर ये कोई बोले, कोई भी, कि इनके गवर्नमेंट में इतना हुआ, इनके गवर्नमेंट में इतना हुआ, तो मतलब ये सोचिए कि ये आंकड़ा का खेल है। यानी कि आप मान के चलिए कि किसी गवर्नमेंट में अगर 10 लोग का इसी ऐसे ही कुछ हादसे में अगर मृत्यु होती है तो वो अच्छा गवर्नमेंट है, अगर किसी में 12-15 होता है तो वो ख़राब गवर्नमेंट है। मतलब ये सोचिए कि कम ज़्यादा में अच्छाई बुराई को देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में आप लोग मत पड़िएगा, अपना जो भी है आप लोग ज़रूर अपना आवाज़ उठाइए। नहीं तो अगर आप लोग जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे जो देश के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल जॉब है, देश का जो कह सकते हो फ्यूचर है, भविष्य है, अगर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर जो और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ऐसे बच्चों को तो न्याय नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। काफ़ी मतलब मैं जो सोचता था, जो भी मेरे दिमाग में था कल रात से, मैं वो बात बोल दिया हूँ। और 3 बच्चों का इसमें हुआ था डेथ, जैसे कि तानिया, आश्रया और एक बच्चा था आई थिंक नेदिल या नेदिन करके, शायद मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ऐसे ही कुछ सवाल थे मेरे मन में, तो मैंने आप सभी के बीच रखा। आपका जो भी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कुछ न्यूज़ होगा या फिर कुछ और बातें होंगी मैं जरूर बताऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।